तुम्हारा नसीब अच्छा है, रात को बच गए। अगर हाथ में आ जाते तो पता नहीं कितने टुकड़े करता है। तेरा नसीब अच्छा है जो इन लोगों ने आकर मुझे बताया। अगर ये लोग चाहते ना तो वहीं तेरा गेम बजा देते। जरा इन लोगों के डोले शोले तो देख। तुझे मसल के रख देंगे। मैं भी तो वही चाहता हूँ। भाई फोन। हाँ भैया। शशि, मुझे मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं यहां से गांव के लिए निकल रहा हूं। देखते हैं क्या करना है। ओए, हम जल्द मिलेंगे। तुम्हारी तकदीर बनकर सही वक्त पर फोन आ गया। लकी बॉयज। देखो, कल हम कलेक्टर से मिलने जाएंगे बेटा। स्वाति और के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन चारू से पहले इसकी शादी नहीं कर सकते हैं ना। रिश्ता ढूंढ लीजिए। ये लो बेटा। नहीं चाहिए। मुझे मुझे कोई बात नहीं। रिश्ता ढूंढने के लिए तुमने 2-4 लोगों से कह दिया है ना? हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चारों इस गांव को छोड़कर कहीं और जाएगी। किसी अनजान के घर जाएगी तो उसे मुश्किल होगी। तो किसी पहचान वाले से करवा दीजिए। चारू से रमेश बहुत प्यार करता है और आप इसे अच्छी तरह जानते भी हैं। रमेश राव, जो हर्ष कह रहा है क्या वो सही है? चारों, हाँ? जरा इधर तो आना। आज बातों बातों में मुझे पता चला है कि रमेश राव तुम्हें बहुत पसंद करता है। अच्छी बात यह है कि तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो। अब तो ये काम धाम ही करने लगा है। तुम क्या कहती हो बेटा? एक नंबर का गधा है ये। हाँ? समझ में नहीं आता तुझे? सोचा चिल्लाऊंगी तो तू नौटंकी करेगा, इसीलिए अवॉइड करती थी मैं। लेकिन तुझे बेइज्जत होना पसंद है। आपकी बात दिमाग में घुसने के लिए दिमाग होना चाहिए ना, जो मेरे पास है लेकिन इसके पास नहीं है। मैं इसे अंदर ले जाकर अच्छे से समझाता हूँ। आप जाकर सो जाइए। आइंदा अगर तू मेरे सामने आया या मेरे बारे में बात भी की, तेरी टांगे तोड़कर तेरे हाथ में रख दूंगी, समझे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे लगा कि चारू भी तुम्हें पसंद करती है। सॉरी रमेश। तेरे साथ यही होना चाहिए था। चल अभी। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे इलाके को कोस्टल कॉरिडोर प्रोजेक्ट अनाउंस करके करोड़ों में खरीदने वाली है और 2-3 महीनों के अंदर ये अनाउंस कर देंगे। अभी भी मेरे आदमी गवर्नमेंट में है और उन्हीं की वजह से मुझे ये अंदर की खबर मिली है। अनाउंस होते ही जमीन के भाव बढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा जमीन हमारी होनी चाहिए, कम से कम 5 से 6 हजार एकड़। किसानों को 10 या 20 हजार देकर उनकी जमीनें हड़प लो। अगर किसी ने नाटक किया तो उसे काट कर फेंक दो। ऐसा मौका बार बार नहीं आता शशि। इस बार हमें लाखों करोड़ों बनाने हैं। भैया, कल ही मेरा बेटा शहर से आया। वो मुझे और अपनी माँ को अपने साथ ले जाना चाहता है। कल रात से उसकी माँ भी शहर जाने की जिद कर रही है। सच कहूं तो आपको छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अगर आप उसे समझाएं तो शायद मान जाए। तू मेरा सगा छोटा भाई है सुरेश। मैं तुझे कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन तेरी बीवी को कैसे समझाऊंगा? और अब तो तेरे बच्चे भी कितने बड़े हो गए हैं। मुझे लगता है सुरेश, तुम भी उनके साथ शहर चले जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी हम लोगों ने एक साथ बहुत वक्त बिताया है। और जाओगे तो कहाँ जाओगे? शहर ही जाओगे ना? जब भी मन करेगा आ जाऊंगा। माँ, ये वाले कपड़े भी रख दो। शहर में ये पुराने कपड़ों की क्या जरूरत है? अरे, मैं कुछ भूल रही हूँ क्या? ऐसे ही वहाँ चुपचाप क्या बैठे हुए हो? जाओ राजू की मदद करो। माँ, उन तकियों को क्यों पैक कर रही हो? बेटा, अगर घर पे मेहमान आएगा तो जरूरत पड़ेगी। माँ, वहाँ पर सब कुछ है। सिर्फ कपड़े लेकर चलने के लिए कह रहा है। वहाँ इसके पास सब कुछ है। वहाँ जाने के बाद अगर कुछ यहाँ रह गया तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगी, किसी के हाथ भिजवा देना।
एक बार और ठीक से सोच लो ज्योति, आखिर हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? ये तुम कैसा सवाल पूछ रहे हो? यहाँ रहकर हम क्या करेंगे? मिलकर रहेंगे सब। हाँ? अपने खुद के गांव में आराम से रहिए। सच कहूं तो शहर जाने की खुशी के अलावा आप भी नहीं जानते आपको क्यों जाना है। इस उम्र में वहां जाकर कुछ नया नहीं देखने मिलेगा। बस चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें होंगी। यहां से कुछ 4 घंटे ज्यादा बिजली मिलेगी, लेकिन आपको दूसरों की भलाई सोचने वाले 4 नए लोग नहीं मिलेंगे। आप इस घर में सब पर चिल्लाती हैं, सबकी टांग खींचती हैं, अच्छा लगता है। आपकी वजह से घर में रौनक है, लेकिन आपके वहां जाने के बाद ना आपको बोलने में मजा आएगा, ना हम सबको सुनने में। घर से बाहर जाने के लिए बस अपना सूटकेस बांधकर आपको इस घर की दहलीज को लांघना होगा। लेकिन कभी अगर आपका वापस आने का मन किया तो दहलीज दीवार बन जाएगी। कोई गांव छोड़कर जाए तो नारायण जी बस स्टैंड तक जाकर उन्हें समझाते हैं, ऐसा मैंने सुना था। अगर उनका सगा भाई छोड़कर चला जाए तो कल से वो किसी को गांव में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। शहर में सेटल होकर माँ बाप की देखभाल करना चाहते हो, इट्स रियली नाइस। लेकिन उनके माता पिता समान भैया भाभी से उन्हें अलग कर रहे हो तुम। अगर ये लोग यही रहे तो हर वीकेंड आकर तुम इन्हें मिल सकते हो। रात को बस पकड़ो तो सुबह तुम यहां पहुंच जाओगे। लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ आए तो ये तय है कि तुम साल में एक बार भी अपने गांव नहीं आओगे। दोनों भाई 40 सालों से एक साथ रहते आए हैं, 40 years। That's really something। देखते देखते ये और 40 साल एक साथ रहेंगे। इन्हें जुदा मत करो, दिल टूट जाएगा। आपके परिवार के निजी मामले में दखल देने के लिए माफी चाहता। 4 दिनों में आपने मुझे अपना बेटा मान लिया। बस सबको खुश देखना चाहता। याद रखना दिवाली आ रही है, 3 दिन पहले ही आ जाना। हाँ ठीक है माँ। दिवाली हम सब मिलकर यही मनाएंगे। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सेटिंग करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ना? ओके कंफर्म है। हाँ मैं जा रही हूँ सुमति दीदी के घर, कोई आएगा मेरे साथ? अरे तू उधर मत देख, मेरी बात सुन, इधर आ। पहले तुझे जाकर मार्केट मैं से। जा रही हूँ सुमति दीदी के घर, कोई आएगा मेरे मुझे साथ? लगता है मुझे पूछ रही है। अरे 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 सुन बेवकूफ, वो तुझे नहीं बुला रही है। मैं जा रही हूँ सुमति दीदी के घर, कोई आएगा मेरे साथ? अब आ जा, कहा था ना तुझसे। नहीं वो क्या है ना, यहाँ मुझे खड़ा। जरा गलतफहमी हो गई। मैं जा रही हूँ सुमति दीदी के घर, कोई आएगा मेरे साथ? सुनो हर्ष, जब तक तुम नहीं जाओगे वो इसी तरह चिल्लाएगी। जाओ उसके साथ।